चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज शिवरात्रि का दिन है। आइए हम आपको ले चलते डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति नीलकंठ महादेव, जहां पे आपको यहां की पूरी श्रद्धाओं से हम मुलाकात करवाते हैं। अभिषेक हो रहा है, उसके बारे में बताते हैं। आपके सामने पेश है ये सामने नीलकंठ महादेव, जो एक आस्था का केंद्र है। और आज यहाँ पे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, मास्क का भी उपयोग किया जा रहा है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम बताते हैं आगे आपको एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, शिवलिंग के बारे में बताइए। नमस्ते, हम मांद्रवेट से हैं और ये जो शिवलिंग है काफ़ी पुराना है। और इस शिवलिंग के अंदर ये खासियत है कि यहाँ पे जो थोड़ी सी शिवलिंग खंडित हुई है, काफ़ी लंबे टाइम से हमारा जन्म, मेरे दादाजी का जन्म नहीं हुआ, काफ़ी मतलब पुराना है। और इसमें ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है और सच्चे दिल से ये स्वयंभू है। और यहाँ पे जो इच्छा जो मांगते जाते हैं, काफ़ी लोगों के जो बच्चे नहीं हुए, 10 साल 15 साल हो गए, उनकी भी इच्छा पूरी हुई है। और महादेव कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है और अच्छा ही किया सबका। और इस शिवलिंग की ये खासियत है, तो जो भक्तगण यहाँ पे जो मन्नत मांग के गए हैं, उनकी इच्छा काफ़ी पूरी हुई है। काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो कंप्लीट काम हो चुका है। सर निसंतान को भी संतान प्राप्ति हुई है? हाँ, हुई है। निसंतान को भी संतान प्राप्त हुई है। काफ़ी के 15 साल हो चुके, 20 साल हो गए, लेकिन वो उन्होंने हाथ छोड़ दी। इस मंदिर में आके उन्होंने मन्नत मांगी, काफ़ी इच्छा उनकी पूरी हुई है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम करण जोशी है, मैं फोटोग्राफर हूँ, मांद्रवेट से हूँ। और इस शिवलिंग के सबसे यहाँ महादेव, इनकी कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है। शिवरात्रि के दिन में हम एकता समाचार के माध्यम से आपको यहाँ की ट्रस्टियों से हम मुलाकात करवाते हैं। आइए रूबरू करवाते हैं हमारे ट्रस्टी भाई साहब। एकता समाचार में आपका स्वागत है, आपका परिचय बताइए। धन्यवाद। मैं शिवलाल पाटीदार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। यहाँ की जो ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में मैं अध्यक्ष हूँ। इस मंदिर की महिमा के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। यह मंदिर करीब 500 साढ़े 500 साल पुराना है। इस मंदिर को प्रारंभ में एक दवे ब्राह्मण द्वारा दिया गया था, बनाया गया है इसको। दवे ब्राह्मण को एक स्वप्न के माध्यम से उनको संदेश मिला था और उस संदेश के तहत इस मंदिर को बनाया गया है। संदेश यह था कि इस स्थान पर
यहाँ पास में ये जो गलियाकोट गांव है, जिस समय ये बैक वाटर नहीं था, नदियाँ खाली थी, ऐसी स्थिति में एक गाय कसारा जाति की नित्य यहाँ आती थी और आकर के इस स्थान पर पैर ऊंचा करके खड़ी रहती थी और स्वतः उसके स्तन से दूध निकलता था और यह नित्य होता था। तो ऐसी स्थिति में उसके मालिक ने, गाय के मालिक ने देखा कि इस गाय का दूध कोई न कोई डेली निकाल लेता है। ऐसी स्थिति में वो एक दिन कुल्हाड़ी लेके साथ में आया और उस स्थान में जहाँ गाय स्वतः अपने पैर ऊंचा करके उसका दुग्धाश अभिषेक के टाइप वहाँ दूध निकलता था, तो उस गाय के मालिक ने कुल्हाड़ी से वहाँ जो गाय का दूध गिर रहा था उस स्थान पर उन्होंने वार किया और वहाँ वो खून की धारा बह गई। ऐसी स्थिति में वो खुद घबराया, वो वापस गया। परंतु उस पीरियड में उस दवे ब्राह्मण को जो स्वप्न आया था, उन्होंने कहा था कि एक कोठी जो आपकी है उस कोठी को ऊपर से कभी मत देखना, आप नीचे से जितना भी इस मंदिर निर्माण में आपको धन चाहिएगा वो धन आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो उस दवे ब्राह्मण द्वारा उस मंदिर का पूरा निर्माण वहाँ उस कोठी से निकले हुए धन से उसका निर्माण किया। जब उसने ये प्रयास किया और आखिर ये धन अंदर था नहीं, निकला कहाँ से, तो ऊपर से देखने का प्रयास किया तो देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था और इसके बाद वो स्वतः वो उसको जो धन उपलब्ध हो रहा था वो बंद हो गया। इसके बाद यह मंदिर 1973 में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई, माही ब्रिज टूटा और संत महात्मा और गाय गौशाला थी यहाँ, वे सभी यहाँ रहते थे। परंतु उस फ्लड के कारण यहाँ मंदिर को छोड़कर बाकी सब बह गया, इसलिए संत निवास और गौशाला हमने आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे की। तब से यहाँ संत आवास बंद हो गया। यहाँ पे उस मंदिर के साथ साथ यहाँ निरंजनी अखाड़ा से जुड़ा हुआ भी है ये, और साधु संतों की साधना स्थली रही है लंबे समय से, और इनकी समाधियाँ भी यहाँ बनी हुई है। तो इस स्थान पर स्वयंभू शिव के साथ साथ साधु संतों की भी साधना स्थली रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ निश्चित रूप से इस परिसर का एक अलग वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो कोई भी इंसान जिसकी सर्वोच्च पाने की इच्छा होती है और यहाँ साधना करता है तो निश्चित रूप से वो पाता है। मंदिर की जहाँ तक बात है, खंडित जैसे मैंने कहा कि वह कसारा जाति के व्यक्ति ने, गाय के मालिक ने जैसे ही कुल्हाड़ी मारी थी, तो वो जो स्वयंभू शिव लिंग है वह उस दिन से खंडित है। तो आज भी उसको हमारे यहाँ खाड़ियावासी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी लेडीज़ विशेष करके जिनके कोई गोद भरी नहीं है, खाली है, तो यहाँ आके दिल से, हृदय से वो अगर कामना करती है और यहाँ फूल वगैरह लेती है, तो ऐसा कहा गया है कि 99% ऐसी महिलाओं की गोद भराई हुई है, निसंतान को भी संतान प्राप्त हुई है, निश्चित रूप से हुई है। ये इस स्थान का महत्व है और वो पावर है, निश्चित रूप से है। लोगों से जानकारी के बाद ये हमारे सामने सभी बातें आई है। तो ऐसी स्थिति में यह स्थान दोहरा साधु संतों का भी अखाड़ा है, उनकी भी साधना स्थली है और स्वयंभू शिव मंदिर है। तो निश्चित रूप से इसका महत्व और इसका पावर और इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और यह मंदिर 7-8 गांव जो इस क्षेत्र के हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। 1973 के बाद हमने उसका निर्माण वापस किया, परंतु वह इतना ढंग का नहीं था। ऐसी स्थिति में गांव और पास में जुड़े 7-8 गांवों ने मिल करके इस मंदिर को वापस हमने पुनर्निर्माण करने का निर्णय किया और इस पूरे परिसर को हमने प्लेटफॉर्म बना दिया। मात्र स्वयंभू शिवलिंग ही ऐसा था जिसको छोड़कर पूरे को हमने प्लेटफॉर्म बना दिया और प्लेटफॉर्म बना करके आसपास के गांवों और गांव अंदर बैठ के
आस्थावान लोगों का, धर्म प्रेमी लोगों का बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला, संबल मिला, बहुत अच्छी आर्थिक राशि का सहयोग मिला। ऐसी स्थिति में करीब 1 करोड़ की राशि हमने कलेक्ट की और इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। और जो आज आपके सामने दिख रहा है, यह निश्चित रूप से दोनों नदियों के संगम के किनारे पे बसा हुआ है। लोगों के लिए बहुत आकर्षक और आस्था का केंद्र है। यहाँ कितना किलोमीटर पड़ता है ये? सागवाड़ा से यह 15 किलोमीटर दूर है और हर पंचायत, ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा, यहाँ शिवरात्रि को नित्य, ये पुनर्निर्माण के बाद मेला भी नित्य लगता है। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी पुनः आने से हमने प्रसाद वितरण या इस तरह के कार्यक्रमों पे हमने बैन लगाया है। परंतु हमने एक एडवाइजरी ज़रूर सरकारी निर्देशानुसार जारी की है कि मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। उन गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर दर्शनार्थी अपने दर्शन का पूरा लाभ ले रहे हैं। बिल्ली का वृक्ष का दे देना, बिल्ली का वृक्ष भी है। शिव जी का भोलानाथ की प्रसाद चढ़ाने का बता देना। तो बिल्ली वृक्ष की भी मैं महिमा कह देता हूँ। इस पूरे परिसर में मात्र शिवलिंग और बिल्ली ही एक ऐसी थी जिसको हमने रहने दिया, इसके बाद पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया था। तो बिल्ली भी ये विशेष है, हरिद्वार से हमारे महन जी लाए थे और इसके बिल भी इतने बड़े बड़े होते हैं जो दुर्लभ है, निश्चित रूप से दुर्लभ है। यह बिल्ली इस पूरे क्षेत्र में दुर्लभ है, ये मात्र हरिद्वार में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमने इसको नहीं हटाया था। आज भी ये अपनी जगह सुरक्षित है। पुनश्च आप सभी का, जो आप एकता समाचार से राजू भाई और जिन्होंने आकर के हमारे इस मंदिर के परिसर की जानकारी संबंधी ले करके जो प्रचार प्रसार में इसका सहयोग करेंगे, उसके लिए पुनश्च आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुषये सर बताइए, हम खड़े हैं, ये कौन सा जिला है और आप सब युवाओं की क्या मांगे? मैं कुलदीप खटीक, हम खड़े हैं यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर जो सागवाड़ा में ही पड़ता है। हम सागवाड़ा के निवासी है और हमारे बांसवाड़ा में रिश्तेदारी ज़्यादा है काफ़ी। तो यहाँ पर कोई पुल बन जाए तो हमारे आने जाने की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। माही पुल से ये 500 साल पुराना मंदिर, ये 500 साल पुराना मंदिर है, काफ़ी देखने योग्य है, वो प्रचलित है काफ़ी, घूमने के लिए ज़्यादा। हम मोरन नदी और माही नदी के दोनों के बीच में खड़े हैं। इस और मोरन नदी है और इस और माही नदी है, दोनों के बीच में खड़े हैं हम। और ये माई कैनाल का है और ये बीच में ये जब मैं खड़ा हूँ वो अपने उसका मध्यम सेंटर है। वहाँ पर ये लोग बांसवाड़ा से मैंने देखे कि इसके अंदर नाव के अंदर में से ये तीर्थ, आज शिवरात्रि का दिन है, आज तीर्थ के लिए वहाँ से आ रहे हैं। टोटल युवा मंडल ये है और बांसवाड़ा से इन लोगों की दूरी या हो सकता है अगर सांसद साहब से लगा करके शायद अपने यहाँ वो बांसवाड़ा जो नाम है? मेरा नाम अनिल पारिक है और हम कुमारिया के रहने वाले हैं। हमें यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जब भी दर्शन करने होते हैं नाव में आना पड़ता है, नाव वाले बहुत पैसे लेते हैं हमसे और दिक्कत भी होती है। तो हमारे दोनों तरफ के एरियो वालों की मांग है कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए जिससे हमें दूध बेचने में भी आसानी होगी और भी सारी सुविधाएँ होंगी। हमारी एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ भी हमें आना जाना जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये आपके सामने है नीलकंठ महादेव की गौशाला। ये नीलकंठ महादेव की गौशाला है साहब? हाँ, नीलकंठ महादेव की गौशाला। आज हम पहुँचे हैं नीलकंठ महादेव गौशाला।
छोटे बछड़े